नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 जियोग्राफी का। और ये पार्ट 9 है। इससे पहले मैंने पार्ट 8 तक वीडियो सारी अपलोड कर दी है। प्लीज़ उन सभी वीडियो को देखो तो आपको इजीली चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हम सॉइल एज ए रिसोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले पिछले पार्ट्स में हमने काफ़ी सॉइल के बारे में डिस्कस कर लिया। 3 सॉइल के बारे में, रेड एंड येलो, ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल, इनके बारे में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। और मैंने पिछली बार आपको पिछली वीडियो में मैप भी दिखाया था। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में। तो लेटराइट सॉइल हैज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया जिसका जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक मतलब ईट, है ना। जो द लेटराइट सॉइल डेवलप इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड द हैवी रेनफॉल। ये कहाँ पे डेवलप होती हैं? जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है और ज़्यादा रेनफॉल होती है। टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और रेनफॉल भी ज़्यादा होनी चाहिए। दिस 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 इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। ह्यूमस कंटेंट, इसमें ह्यूमस कंटेंट भी ज़्यादा होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। द सॉइल इज़ लो बिकॉज ऑफ द because of the most of the microorganism, particularly in the decomposer like bacteria, get destroyed due to the high temperature। यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे मॉइस्चर आपको कम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है ना, ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हाई टेम्परेचर। लेटराइट सॉइल आर द सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन विद एडिक्वेट डोजेस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मतलब इनको अगर आपको फर्टिलाइज करना है, कल्टीवेट करना है, तो इनमें एडिक्वेट डोजेस चाहिए। किसकी? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की, है ना। तो दीज सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन द कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरिया ऑफ द उड़ीसा। ये सारी सॉइल कहाँ पे मिलती है हमको? खास करके साउथ एरिया में हमको ये वाली सॉइल ज़्यादा देखने को मिलती है ना। कौन सी सॉइल? लेटराइट सॉइल। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है बेटा? ध्यान में रखना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ द उड़ीसा एंड आसाम में भी देखने को मिलती है। ये सारी जगहों पे हमें ये सॉइल, इस टाइप की सॉइल देखने को मिलती है। After adopting the appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for the growing tea and coffee। ये यहाँ पे इस टाइप की सॉइल में हम टी और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सब क्या करते हैं? टी और कॉफ़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाते हैं। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। मतलब काजू की खेती के लिए ये लेटराइट सॉइल बहुत ही ज़्यादा उनके लिए सूटेबल है। तो ये आपको पता चल गया बेटा लेटराइट सॉइल के बारे में। आपको बता देना इनका यूजेस और कहाँ पे पाई जाती है, ज़्यादातर यही पूछेंगे आपसे। तो एरिड सॉइल जैसे मैंने बताया, एरिड मतलब सूखे एरिया में पाई जाती है। ये एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम द रेड टू ब्राउन इन कलर। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। ये सैंडी होती है और सलाइन होती है इन नेचर। सैंडी एंड सलाइन इन नेचर होती है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई। इनमें क्या होता है? सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एवापोरेटिंग वाटर। यहीं से हम क्या निकाल लेते हैं? कॉमन सॉल्ट भी निकाल लेते हैं। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, यहाँ भी क्या होता है? ज़्यादातर ड्राई क्लाइमेट होता है। मैंने बताया आपको हाई टेम्परेचर होता है, इवापोरेशन भी बहुत तेज़ी से होता है। द सॉइल इज़ लैक ह्यूमस भी कम होता है, इसमें मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। द लो होरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। अब इसमें कंकर भी आपको क्या पाया जाता है? ज़्यादा पाया जाता है। आया समझ में? इसमें कंकर भी ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। द कंकर लेयर फॉर्मेशन ऑफ द बॉटम होरिजन में, मतलब ऊपर वाले होरिजन में और एक नीचे वाले होरिजन में, यहाँ पे कंकर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर आफ्टर द प्रॉपर इरीगेशन। दिस सॉइल बिकम द कल्टिवेबल हैज़ बिन इन केस ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। बहुत ज़्यादा इनको मतलब इरीगेट करने के बाद जब पानी इन्फिल्ट्रेशन हुआ, इसके अंदर अच्छी तरीके से गया, तब जाके इसको हमने वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न राजस्थान में इसको हमने कल्टीवेबल बनाया। हमने मतलब खेती करने योग्य इसे हमने बनाया। मतलब बहुत ज़्यादा इसको पानी चाहिए होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब एक होती है फॉरेस्ट सॉइल।
अब डिफरेंट डिफरेंट सॉइल होती है। अब फॉरेस्ट सॉइल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अब फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है, देखो फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेन एरिया वेयर द सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ये कहाँ कहाँ पे मिलती है, हिली एंड माउंटेन एरिया पे जहाँ पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट मिलती हैं। द सॉलिड टेक्सचर वेरीज, अब जो इसके सॉलिड टेक्सचर होते हैं ना वो वेरीज करते रहते हैं, उसको हम देखते हैं। वेरीज अकॉर्डिंग टू द, एक मिनट थोड़ा इसको और लार्ज कर लो, अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है उसके हिसाब से इनके टेक्सचर भी पाए जाते हैं। वेयर दे आर फॉर्म्ड, और कहाँ पे फॉर्म्ड हुए हैं। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैलीज साइड एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप। ये क्या होती है, लोमी होती है, सिल्टी होती है। लोमी मतलब लोमी, देखो लोमी मिक्स होती है, सिल्ट सैंड और क्ले का मिक्स होती है लोमी, जैसे एलुवियल सॉइल होती है ना। ये इस तरीके की सॉइल होती है जो स्लोप में हमें पाई जाती है। इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस द डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। ये क्या होती है, एसिडिक होती है, लो ह्यूमस कंटेंट। जहाँ पे ह्यूमस कंटेंट लो होता है वहाँ पे क्या हो जाती है, ये एसिडिक होती है। तो ये आपको पता चल रहा है बेटा, ज़्यादा टफ है नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट है, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बता ही दे रहा हूँ आपको। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज particularly on the river terrace and the alluvial fans are fertile। मैंने बताया ये कहाँ पे पाई जाती है, इट फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज, है ना, पर्टिकुलरली द रिवर टेरेस, मतलब जो एलुवियल सॉइल होती है ना वहीं पे ये ज़्यादातर पाई जाती है। और ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। बस ये आपकी कौन सी हो गई, फॉरेस्ट सॉइल हो गई। अब हम जानते हैं सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का ख़राब होना, उसको हम बचा कैसे सकते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सॉइल इरोजन क्या होता है, डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन डिस्क्राइब एज अ सॉइल इरोजन। डेन्यूडेशन मतलब ख़त्म हो जाना, है ना, सॉइल का जो अपर लेयर है ना, कवर है, वो बह जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है ना। एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन द डिस्क्राइब्ड सॉइल एज अ सॉइल इरोजन। उसी को हम बोलेंगे, देखो सॉइल का ऊपरी लेयर का हट जाना, डेन्यूडेशन हो जाना, उसके बाद हो सकता है वो बारिश के थ्रू, हवा के थ्रू हो, कैसे भी हो जा रहा है ना, तो उसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। आया समझ में। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली, मतलब ये चलता ही रहता है। एंड जनरली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द टू। अब इनमें क्या है, बैलेंस है। अगर ऐसा ना हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो ये चलता ही रहता है साइमल्टेनियसली। सम टाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। जैसे इंसान क्या करता है, बहुत ज़्यादा पेड़ काट देता है, ओवर ग्रेजिंग, मतलब भैंसों को ज़्यादा चरा देता है, कुछ भी करता है ना, ऐसी ओवर ग्रेजिंग वाली एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन वर्क कर देता है। देखो कंस्ट्रक्शन माइनिंग वगैरह करने से भी क्या होता है, ये इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है ना वो बिगड़ जाती है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड टू द सॉइल इरोजन। और ये सारे जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, ये भी क्या करती है, सॉइल इरोजन में रोल प्ले करती हैं। द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक द डीप चैनल गुलीज। अब आपको पता है ना, जो नदियाँ फ्लो होती हैं वो अपने आप में, एक नदियाँ ऐसी थोड़ी ना बन गई, वो धीरे धीरे फ्लो होते होते वहीं से फ्लो होते उन्होंने डीप चैनल बना दिया, जिसे इन्होंने बोल दिया गुलीज, है ना। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड बेड लैंड। और ये क्या हो जाती है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन और बेड लैंड हो जाती है, बेकार ज़मीन हो जाती है ये। और इन द मतलब वहाँ पे अब उस जगह पे नदियाँ बह गई तो मिट्टी भी ख़राब हो गई ना वहाँ पे। इन द चंबल बेसिन सच अ लैंड आर कॉल्ड द रेवाइंस, है ना। ऐसे जो चंबल में है ना उसे हम बोलते हैं रेवाइंस। तो आप बोल सकते हो, पूछेंगे आपसे ऐसे इस टाइप की, इन द चंबल बेसिन सच अ लैंड आर कॉल्ड, ऐसी जो बेकार ज़मीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवाइन। आया समझ में, बेकार ज़मीन को ही हम क्या बोलते हैं चंबल में, रेवाइन। समटाइम्स देखो आगे है,
एक मिनट, ये देखो ये है आपकी गुली, जो पानी पानी बहता है ना ऐसा, ये गुली बन जाता है। ये आपको समझ में आ गया। समटाइम्स क्या होता है देखो, सॉरी, समटाइम वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर अ लार्ज एरिया, डाउन अ स्लोप। ऐसा मतलब एक शीट भी बनती है, ऐसा फ्लो कर रहा होता है ना, स्लोप बन जाता है। इन सच अ केसेस द टॉप सॉइल इज़ वॉश्ड अवे। इस केसेस में क्या होते हैं, जो टॉप सॉइल होती है ना वो वॉश हो जाती है, और अच्छी खासी फर्टाइल ज़मीन जो होती है, हमारी मिट्टी जो होती है वो निकल जाती है। तो दिस इज़ नोन एज अ शीट इरोजन, और इसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। जो स्लोप एरिया होता है यहाँ पे पानी गिरता है और ये सारी मिट्टी जो होती है ना बह जाती है, इसी को हम बोलते हैं क्या, शीट इरोजन। द ब्लो विंड ब्लोज विंड ब्लोज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज द विंड इरोजन। अब क्या हो रहा है देखो, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ, मतलब ये विंड जो जाती है ना सॉइल को लेके उड़ा के चली जाती है ना, इसी को हम बोलते हैं, इसी के नाम से हम जानते हैं विंड इरोजन ऑफ फ्लैट स्लोपिंग लैंड नोन एज द विंड इरोजन। जो सॉइल का इरोजन हो रहा है स्लोप लैंड पे, उसी को हम बोलते हैं विंड इरोजन, क्योंकि वो किसकी वजह से हो रहा है, विंड की वजह से होता है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। गलत तरीके से खेती करने से भी आपका सॉइल इरोजन हो सकता है। फ्लफिंग इन द रॉन्ग वे, इट मीन्स दैट ये अप एंड डाउन द स्लोप फार्म चैनल फॉर अ क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीड टू द सॉइल इरोजन। अब आपने क्या किया, जो आप खेती कर रहे हो, आपने प्लफिंग किया, अप एंड डाउन किया, और आपने तेज़ी से पानी बहाया, उसमें से कंटिन्यूसली इरिगेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो भी आपका क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है। तो इन चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, बच के रहना चाहिए। प्लफिंग अलोंग द कॉन्टर लाइन आर deaccelerate the flow of water down the slope. This is called the contour fluffing. मतलब क्या बोले, प्लफिंग अलोंग द काउंटर लाइन। एक काउंटर लाइन बनाते हो ना ऐसे ऐसे करके, आप जाओगे कभी खेतों में तो ऐसी काउंटर लाइन बनाते हैं ये लोग। डी एक्सलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, और ये क्या करता है, वाटर के फ्लो को डी एक्सलरेट करता है। दिस इज कॉल्ड द काउंटर प्लफिंग, इसी को हम बोलते हैं क्या, काउंटर प्लफिंग। स्टेप कैन बी कट द स्लोप मेकिंग द टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट द सॉइल इरोजन। टेरेस कल्टीवेशन क्या करता है, आपको क्या बनाना चाहिए, देखो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल एक तरीके से। जैसे जो ऐसे ये पानी यहाँ से लेके जाते हैं ना खेतों में ले जाने के बाद इन्हें क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से इसकी जो मिट्टी है ना वो बाहर नहीं बहनी चाहिए, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो आपको इसको प्रॉपर चारों तरफ से बंद करके रखना चाहिए, और फिर थोड़ा हल्का उसमें ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। यही चीज़ें आपको बार बार ये लोग बोल रहे हैं। यही क्या करती है, सॉइल इरोजन को क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय जो है वहाँ पे उन्होंने टेरेस फार्मिंग अच्छी कर रखी है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू द स्ट्रिप, और लार्ज फील्ड को छोटे छोटे स्ट्रिप में इन्होंने डिवाइड कर दिया। आपको बड़ी खेती पे नहीं करना है सब कुछ, छोटे छोटे फार्म को उसको डिवाइड करो, है ना। द स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो विद द क्रॉप। अब देखो जो आपने जो स्ट्रिप होती है ना यहाँ से, ये खेतों के चारों ओर, इसको भी, इनके अंदर जो घास लगी हुई है ना, इसको भी ग्रो होने दो, है ना, ग्रो होने दो। आया समझ में, ये स्ट्रिप को लगाना बहुत ज़रूरी है। दिस ब्रेक अप द, देखो कहाँ गया हमारा, दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड। ये क्या करता है, ये विंड के फोर्स को ब्रेकअप करता है, तोड़ देता है ना। दिस मेथड इज नोन एज ए स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन द सिमिलर वे। रोज ऑफ सच ए ट्री आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। मतलब देखो जो प्लांट खेती के बाजू में जो पेड़ लगाते हैं ना बहुत सारे, तो ये भी क्या करता है, विंड को प्रोटेक्ट करता है ना, ये एक शेल्टर का काम करता है। किसके लिए, क्रॉप के लिए। अगर आप खेत के बाजू में क्या लगा रहे हो, पेड़ लगा रहे हो। दीज शेल्टर बेल्ट हैव द कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स
और ये सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टीले। एंड द स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। आया समझ में ये चीज़ें बेटा? ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसमें आपको ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करनी है, चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब बस आपको क्या है, देखो मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ। हमने सॉइल इरोजन के बारे में पता किया, सॉइल इरोजन कैसे कंजर्व किया जा सकता है उसे हमने जानने की कोशिश करी। फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है, फिर उसके बाद हमने लेटराइट सॉइल क्या होती है, एरिड सॉइल क्या होती है, रेड और येलो सॉइल क्या होती है। फिर उसके बाद हमने जाना इंडिया का मैप भी अच्छी तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद एक मिनट, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड हमने अच्छी तरीके सॉइल्स का हमने अच्छी तरीके से देखा। बांगर, खादर, ये सारी सॉइल्स के बारे में हमने अच्छे तरीके से जाना, है ना। ये लेयर्स ऑफ द सॉइल हमने देखी। फिर उसके बाद हमने एक मिनट हमने देखा लैंड के बारे में, डिग्रेडेशन कंजर्वेशन कैसे करते हैं उसका, लैंड के यूजेस क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस बताए, है ना। और फिर लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा हमने अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसी हो रही है, पहले कैसी होती थी, कॉलोनाइजेशन के समय पे कैसी होती थी, टेक्नोलॉजी का क्या मेन रोल है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। और इसका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं हम। री डिज़नेरियो अर्थ समिट के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ जाना। और ये सारे जो टाइप ऑफ रिसोर्सेज है उनके बारे में अच्छी तरीके से जाना। तो बेटा इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ जाना। ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।